नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। जैसे जैसे धीरे धीरे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे लगातार राजनीतिक पार्टियां और नेता और सक्रिय होते जा रहे हैं। जी हां, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी लगातार बिहार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और दिग्गज नेताओं की इसी हलचल के बीच और इन्हीं रैलियों और दौरों के बीच चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान होते ही बिहार का सियासी पारा और भी ज्यादा गर्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हां, और अब साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए ने महागठबंधन को शिकस्त देने के लिए तुरुप का पत्ता खोज लिया है। चर्चा तेज हो गई है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। क्या चिराग पासवान का बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय होना एनडीए की बड़ी चाल है? क्या एनडीए जानबूझकर चिराग पासवान को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहा है? इन तमाम मुद्दों पर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि इन्हीं सबके बीच आपको बताते चले कि एक खेमा यह भी कयास लगा रहा है कि सीटों के बंटवारे से पहले चिराग पासवान का बिहार में रैली करना और बिहार की जनता को संबोधित करना, जहां पर हजारों की संख्या में लोग चिराग के लिए नारे लगा रहे हैं और सिर्फ उनके लिए आए हैं। तो क्या यह इशारा है अपना शक्ति प्रदर्शन करके ना सिर्फ विपक्ष को दिखाना बल्कि अपने ही गठबंधन एनडीए को दिखाना कि किस तरह से जनता में उनका क्रेज है और कितनी सीटें वो डिजर्व करते हैं। हालांकि बता दें कि कुछ चैनलों ने अभी से ही सूत्रों के हवाले से यह दिखाना शुरू कर दिया था कि चिराग पासवान ने कितनी सीटों की मांग की है, पर आज बिहार के आरा में रैली के दौरान चिराग पासवान ने मीडिया से रूबरू होते हुए खुद इन सभी खबरों का खंडन कर दिया। और उन्होंने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि प्रभु, ये मैं बता दूंगा कि मुझे कितनी सीटें चाहिए, पर मैं ये पहले गठबंधन के भीतर बताऊंगा और मैं आप लोगों के उस भ्रम को भी स्पष्ट कर दूं जो कुछ चैनल्स में चल रहा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, आप लोग अपने संतोष के लिए जरूर चला सकते हैं, पर वो आंकड़े गलत हैं और अभी ऐसी कोई चर्चा हुई ही नहीं है। ये तमाम बातें पहले गठबंधन के भीतर होंगी जो अभी होनी बाकी हैं और उसके बाद ही इसकी सार्वजनिक चर्चा की जाएगी। तो अब इस बयान के आने के बाद एक चीज तो साफ तौर पर निकल कर आ गई है कि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, जो होना बाकी है। पर अब यह देखना होगा कि ऐसी बड़ी जनसभा में अपने शक्ति प्रदर्शन को करने के बाद चिराग पासवान कितनी सीटों की मांग करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब इस जनसभा के बाद चिराग जो पहले सीटें अपने मन में सोच रहे हों और जो उन्होंने ठान लिया था और भाजपा भी उसे देने को तैयार थी, क्या चिराग उससे ज्यादा की मांग कर सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर देखने लायक होगा कि फिर एनडीए क्या रास्ता निकालती है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सीटों के बंटवारे के चलते चुनाव पहले ही एनडीए गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ जाए। पर फिर सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान महागठबंधन का रुख कर सकते हैं क्या? तो आपको बता दें कि वैसे तो राजनीति में सब कुछ संभव है, पर यह जनसभा सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन करके अपनी मांगी हुई सीटों को पूरा करने के लिए ही हो सकती है, क्योंकि अंत में उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर लगातार सवाल उठाए और विपक्ष पर भी हमला बोला। तो फिलहाल यही नजर आता है कि यह शक्ति प्रदर्शन उनका सीटों की मांग और विपक्ष को दिखाने के लिए ही था कि चिराग पासवान क्या कुछ कर सकते हैं और चिराग पासवान का किस तरह से क्रेज है और कितनी जनता उनके साथ है। तो वही अंत में आपको बताते चलें कि चिराग पासवान ने अपने बिहार पर चुनाव लड़ने के सवाल पर भी पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि आज जब यह सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग बिहार से चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा और सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। वहीं बिहार चुनाव और चिराग पासवान की बात करें तो इससे पहले भी चिराग बिहार के मुद्दे को उठाते रहे हैं। जहां पर कुछ समय पहले उन्होंने संसद में बिहार के कई मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने विपक्ष को घेरा था और इस तरह से वो लगातार घेरते रहे। तो खैर, अब आरा में इतनी बड़ी जनसभा के बाद जिस तरह बिहार के चुनाव लगातार नजदीक आते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं हुआ नहीं है, तो देखना पड़ेगा खैर महागठबंधन और एनडीए अब क्या रणनीति लगाते हैं। क्या बिहार में वाकई एक बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होंगे चिराग पासवान या फिर नहीं? क्योंकि जिस तरह से भीड़ नजर आई है उनकी रैली में, उनकी जनसभा में, वो बड़े सवाल खड़े करती है महागठबंधन के लिए और महागठबंधन की चुनौतियों को और बढ़ा सकती है। खैर, इन सब मामलों पे आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा फैक्टर साबित होंगे चिराग पासवान बिहार चुनाव में, और क्या वाकई वो एनडीए को जीत दिला पाएंगे या इस बार महागठबंधन भारी पड़ेगी एनडीए पर? इन सब मामलों पर क्या लगता है आपको? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क और क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं आप।